नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। भारत में एक बहुत ऐतिहासिक काम हुआ, जो आज तक न कभी हुआ है, आगे भविष्य है, लेकिन वर्तमान में ये एक ऐतिहासिक काम है, जो भारत की राजनीति को बदल देने वाला है। वो है पहली बार भारत की राजनीति में सर्वोच्च पद पर, लोकतांत्रिक सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला बैठी है, या यूँ कहें कि आदिवासी समाज का पहली बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर। और ये कहीं न कहीं राजनीति के साथ-साथ सामाजिक जो भारत की का जो ताना-बाना है, उस ताना-बाना को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी पहल है। ख़ासकर आदिवासी समाज के लोग जो ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं हैं और समाज में वो दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। उस समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने देश का प्रथम व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनाया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। निश्चित तौर पे ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना है और इस घटना के कई राजनीतिक मायने भी हैं, सामाजिक मायने भी हैं और इसी बिंदु पे हम चर्चा करने के लिए आज हमारे सामने बैठे हैं राजकुमार पासवान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एससी-एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये खुद अनुसूचित जाति से आते हैं, तो क्या मायने हैं? ख़ासकर आदिवासी समाज के व्यक्ति को इस स्तर पे ले जाना और जबकि विपक्ष ने लगातार कहा है कि ये डमी राष्ट्रपति हैं, ये और ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन तमाम बातों को विपक्ष के द्वारा कहा गया है। बीजेपी क्या सोचती है इसके बारे में? और बीजेपी ने जो ये कहा है जो कहा है और जो किया है, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं? दूरगामी क्या असर होगा? इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले राजकुमार जी, नया बिहार न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं। हर एक 5 साल के बाद एक राष्ट्रपति देश को मिलता है। इस घटनाक्रम का क्या मायने हैं? राजनीतिक मायने बताइए, क्योंकि बहुत ज़ोरों से विपक्ष ने हल्ला किया, शोर मचाया कि डमी राष्ट्रपति है। क्या कहना है इसके बारे में? एक तो मैं राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहूँगा, उन्हें बहुत-बहुत बधाई हो। इस देश में पहली बार आदिवासी, वो भी महिला, इसके पहले 14 राष्ट्रपति हुए हैं। इस राष्ट्रपति में खासियत यह है कि यह जिस समाज से आती हैं, उस समाज के लिए नहीं, पूरे देश के हित में सोचती है। ये जब राज्यपाल थी, तो रघुवर दास जी ने आदिवासी और वहाँ के लिए 2 बिल बनाए और बिल लोग विधानसभा से पास करा के राज्यपाल महोदया के यहाँ भेजा गया था। और चूंकि वो आदिवासियों के हित में नहीं था, समाज के हित में नहीं था और राज्य के हित में भी नहीं था, तो वो वापस कर दी। एक बार नहीं, 2-2 बार वापस कर दी। रघुवर दास जी उसके लिए केंद्र भी गए कि बिल कैसे हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो देखती है, ये विपक्ष का ये कहना कि ये डम्मी राष्ट्रपति है, ये तो एक राजनीति का कुछ कहने के लिए नहीं, ये तो कह दिए डम्मी है। वो तो करके दिखाई हैं, वो करके दिखाई हैं झारखंड सरकार को। बीजेपी की सरकार थी और उसमें रघुवर दास के बिल को उन्होंने वापस किया है। तो डम्मी वाला और रबर स्टाम्प वाला तो इन पर लग ही नहीं सकता है। ये रही बात की मैसेज क्या गया। मैसेज बता दूं कि आज सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, इतना चीज हो गया है। उसको जब जब बनी है, तो जो सोशल मीडिया को देखिएगा तो हर आदमी खुश है। और एक सुदूर गांव में जो आज देख रही होगी लड़की कि द्रौपदी मुर्मू हमारे समाज की रहने वाली, हमारे बीच रहने वाली महिला आज राष्ट्रपति हो गई है, तो उसका मनोबल बहुत ऊंचा गया होगा कि ठीक है, अब तो हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, कुछ करना है, क्योंकि हमारे समाज की राष्ट्रपति बनी है। तो एक अलग मैसेज गया है। और देखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने के बाद 2 साल बाद, सिर्फ 2 साल बाद, आपको आदिवासी लोगों का एक सर्वे करा ले सरकार और देख ले कि उनके मनोबल के कारण क्या क्या वहाँ शिक्षा का तो जो संचार होगा, विकास का जो संचार होगा, वो सिर्फ एक मनोबल के कारण कि बस उनका मेरा मनोबल बहुत बढ़िया, वो राष्ट्रपति बनी है तो हमें भी कुछ करना है, कर दिखाना है। बस इसके कारण एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा और वो दिखेगा आने वाले समय में। सर, मतलब जैसे सर, ये तो एक सामाजिक मतलब एक ये उद्देश्य हुआ, राजनीतिक उद्देश्य, क्योंकि पहली बार देश में पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आदिवासी सर्वोच्च पद पे गया है।
तो इसके राजनीतिक मायने बताइए, क्योंकि विपक्ष तो ने एक पूर्व भारत देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था और बहुत बड़े मार्जिन से जीत हुई है द्रौपदी मुर्मू जी की। तो इसका राजनीतिक संदेश क्या जा रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। एक तो डमी उम्मीदवार के बारे में तो कहा ही गया था, लेकिन और भी भारी बातें कही गई हैं। उसके बारे में हम जानते हैं कि इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है, बीजेपी क्या सोच रही है? बीजेपी सोच रही है, बीजेपी का लोग जो कहते हैं जहाँ से हम लोग आते हैं ईटीसी करके और आरएसएस, वो बदमाशी कल्याण करके एक संस्था चलाती है और सुदूर गांव में वो आरएसएस जाती है, उनके पढ़ाई का, लिखाई का, उनके विकास का, उनके रोजगार का, ये सारी व्यवस्था करती है। तो हम जहाँ से पढ़ के आए हैं, जहाँ से जिस सोच से आते हैं, उस समाज के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उस समाज के लोगों को लिए मैंने उद्धार के लिए जो करना चाहिए था हम लोग करते आ रहे हैं। उसी की एक कड़ी है, जो हम लोग करते आ रहे हैं उसी की एक कड़ी है। राजकुमार जी, राजनीतिक मायने, द्रौपदी मुर्मू जी के राजनीतिक मायने को के विषय में हम जानना चाहते हैं कि उनकी सोच क्या रही है। देखिए, राजनीतिक मायने तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर, जो गरीबों के मसीहा, इस देश के जो सबसे बड़े स्कॉलर कह लीजिए, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनकी जो सोच थी, वो जो चाहते थे कि देश के कतार में सबसे नीचे वर्ग जो आदिवासी क्षेत्र से आए हुए लोग उच्च सदन में जाएं, उच्च पद पे जाएं, उसको साकार भारतीय जनता पार्टी ने आज कर दिखाया। और इसके पहले, ये पहले तो हो जाना चाहिए था। 75वीं साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बीजेपी ने अमृत महोत्सव में वो दिखाया है, यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया है, जिसे कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। कांग्रेस तो चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो उनके चापलूस थे, जो उनके परिवार के इर्द गिर्द ही रहते थे, और कांग्रेस कभी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाई। जो उनका पैर छुआ वो उच्च पद पे गया, जो पैर नहीं छुआ वो सदन के बाहर गया। तो ये परंपरा वहां से आती है। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है कि जो यहाँ काम करेगा, यहाँ कर्म प्रधान हो गया है। इस पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है और जो कर्म प्रधान है, आप काम कीजिएगा, उच्च सदन में जाइएगा, उच्च पद पर जाइएगा, अच्छा काम कीजिए, काम दिखाइएगा तो जाइएगा। और ये तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उनके बारे में जब देखिएगा तो एक नीचे टीचर से आई, उसके बाद उनके पति का देहांत हो गया, फिर पुत्र का देहांत हो गया, फिर विधायक बनी, फिर राज्यपाल बनी और उनको लोग मंत्री बनी। देखते आया कि भाई ये तो इतना जिंदगी में भगवान ने उनको दुख दिया, दुख देते देते दे फिर भी वो संघर्ष करती रही और संघर्ष करने के बाद, इतनी बड़ी संघर्ष के बाद इतने बड़े पद पे आज बैठी हैं वो। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, जब उनको पता था, जब उनको कहा जा रहा था कि भाई हमारे कैंडिडेट ये हैं, सदन में आ रही है द्रौपदी मुर्मू जी, घोषणा होने के बाद हमारे राजनाथ सिंह जी ने बात किया कांग्रेस के लोगों से कि भाई आप सहमति में जता दीजिए, आदिवासी महिला बन रही हैं, एक अच्छा मैसेज जाएगा देश के लिए। लेकिन उनके मन में तो होता है कि ऐसे लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं, अगर ऐसी बात रहती तो सहयोग कर देते, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। लेकिन बाकी विपक्षी दलों में जो भी विधायक एमपी थे, क्रॉस वोटिंग हुई है, उनकी अंतरात्मा जागी और उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें उच्च पद पे जाना चाहिए, राष्ट्रपति बनना चाहिए, उन्होंने बनाया। करीब 1 लाख वोट से वो जीती है, करीब 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीती है। मैसेज साफ है कि देश ने एक ऐतिहासिक पल होते हुए देखा। एक आदिवासी महिला जो शिव भक्त भी है। सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बहुत विपत्ति आई। एक महिला के लिए जब पति मर जाता है तो उसके लिए क्या जीवन होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। 2 बेटों की मौत, इतनी साहसी महिला के रूप में उन्होंने काम किया। हस्बैंड मर गए, पति ये बेटे मर गए, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और कर्तव्य करती रही और राजनीति के उच्च पद पे पहुंची। ये मैसेज तो साफ दिख रहा है कि आप कर्म प्रधान जीवन है और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करती है। लेकिन एक चीज़ और भी खास बात जो जनता के बीच में मैसेज के रूप में जा रहा है, वो है उनका शिव भक्त बनना। और जब वो राष्ट्रपति
का पद ग्रहण कर रही थी, उससे पहले वो भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर आपको पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के साथ जो है उन्होंने मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। तो ये मैसेज क्या है? आज से पूर्व तो कभी देश के सर्वोच्च नागरिक ने कभी ये काम नहीं किया। सभी ज़्यादातर तो हिंदू धर्म से ही लोग रहे, लेकिन कभी इस तरह से हिंदू धर्म का मतलब ब्रांडिंग नहीं किया गया, प्रचार प्रसार नहीं किया गया। तो ये बीजेपी क्या कर रही है? हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार से ब्रांडिंग इस तरह से सोशल मीडिया में डालना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, नंदिनी जी को कुछ कह रही हैं, प्लस आपको रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ग्रहण से पहले भगवान के दरबार में बैठे हैं, बात मतलब वहाँ पे एक दूसरे से मतलब पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इसका क्या मैसेज है सर, ये हम जानना चाहते हैं। ये तो सावन का महीना और भगवान शिव की जो आराधना उन्होंने की है, वो आराधना में उन्हें सावन के महीने में ही राष्ट्रपति पद पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये तो शिव का प्रसाद है और उस प्रसाद को हम लोग भी ग्रहण कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने बना है। एक मैसेज जो आप कह रहे हैं कि ये मैसेज क्या है, और राष्ट्रपति बनने से पहले शिव मंदिर में जाना, नंदी जी के कहना, देखिए हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म सनातन धर्म में, जिसका कोई छोर नहीं है, ये कब आया कोई नहीं जानता है, और उस धर्म के से हम जुड़े ही हमारी गौरवान्वित होने वाली बात है। बाकी जितने भी धर्म देश में है या विदेशों में है, जितने भी धर्म है, सबके संस्थापक है, सब इन्हें बनाया है कि ऐसे जियो, ऐसे करो, ऐसे करो। यहाँ तो सनातन धर्म में वर्षों से जो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देती है वो मेरे पूजनीय है, जो नदी हमें पानी देती है वो मेरे लिए पूजनीय है, जो पहाड़ हमें पत्थर दे पानी देती है पहाड़ों से गिर के, वो मेरे लिए पूजनीय है। तो यहाँ तो हम सबको पूजनीय मानते हैं, तो ये धर्म को हम क्यों ना माने? नहीं सर, जैसे चर्चा मतलब हम आपसे एक चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ये दिखाया गया, ये ब्रांडिंग की गई है हिंदू धर्म की, क्योंकि खासकर आदिवासी समाज में बहुत बड़े पैमाने पे कन्वर्शन हुआ। खासकर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग ईसाई बन गए और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़कर आज वो क्रॉस पहनने लगे। और ये मैसेज फ्लैश करना कि आप क्या हो, आपकी मूल क्या है, क्या ये मैसेज तो नहीं है बीजेपी का कि मतलब आदिवासी जो है वो हिंदू धर्म के सबसे मजबूत पिलर है? ये तो बरसों से आदिवासी जो है वो तो मजबूत पिलर हिंदू धर्म के हैं ही। वन जंगल आज बचा हुआ है तो उनकी देन है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है बची हुई है, संपदा जो बची हुई है उनकी देन है। तो जो हिंदू धर्म हमें क्या सिखाता है, अपने प्राकृतिक संसाधनों को अपने साथ रखना और जीना। तो उन संसाधन को, तो धरोहर को बचाने वाले वो लोग हैं, तो वो तो उनके इर्द गिर्द जितने चीज़ होती हैं, जंगल हो, पहाड़ हो, और आप देखिएगा जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तो जंगलों में जाके ही, हिमालय की गोद में जाके, जंगल में जाके अपने आप को भगवान में लीन करते थे। तो ये मैसेज, ब्रांडिंग का जो मैसेज आप बता रहे हैं, वो मैसेज नहीं है उन लोगों के लिए। एक ये है कि भाई हिंदू धर्म ऐसी धर्म है, अगर चले भी गए गलती से, जो लोग चले भी जाते हैं वो लालच में जाते हैं, उन्हें कुछ धन मिल जाता है, कुछ ज़मीन मिल जाती है, और कुछ नौकरी का कहा जाता है कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन वो अंदर आत्मा से हिंदू ही रहते हैं। और ढेर सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो पल भर के लिए, उनको कहने के लिए क्रॉस पहन लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों का शादी वो हिंदू धर्म में ही आके करते हैं। तो ये बड़ी बात है। राजकुमार जी ने कहा कि वो सिर्फ लालच में जो लोग हैं वो कन्वर्ट होते हैं, अंदर से वो सनातनी ही हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। राजनीतिक मामलों के बारे में जाने थे सर, उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। तो आदिवासी महिलाओं को बीजेपी ने प्रमोट करके कहीं आदिवासी कार्ड खेलने का काम तो नहीं किया? देखिए, इस बात का अगर डर नहीं होता तो नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन जो भी कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात का तो डर है कि आदिवासी वोट हमसे खिसक ना जाए। इन्होंने लास्ट आवर में आके कहा कि नहीं, हम तो द्रौपदी मुर्मू को ही सपोर्ट करेंगे। तो इसका मैसेज तो जाना चाहिए लोगों के बीच कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच के वर्ग के ऐसी महिला, हमारे समाज की महिला को सर्वोच्च पद पे बैठा रही है। तो वो भाजपा के साथ पहले भी थे और आज भी रहेंगे।
बड़ी बात है, राजकुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि सबको राजनीतिक डर है क्योंकि बीजेपी ने एक मतलब एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो बहुत विपदाओं में थी, बहुत मेहनत किया और आज एक सर्वोच्च पद पे बैठी हैं, उसको बीजेपी ने प्रमोट किया है, प्रमोट करने का काम किया। तो कहीं न कहीं परिवारवाद की जो पार्टियाँ हैं, उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है और इसका ताज़ा उदाहरण है कि राष्ट्रपति चुनाव में नवीन पटनायक जो बीजेपी के विरोधी हैं, उड़ीसा में सरकार में हैं, हेमंत सोरेन जी जो विरोधी हैं, उन लोगों ने भी आदिवासी होने के नाते मदद किया। तो ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक रहा जो बहुत अच्छे ढंग से काम किया और आज द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। हम राजकुमार जी से जानना चाहेंगे खासकर मतलब बिहार में क्या मैसेज गया? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने आपको मदद किया, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें नीतीश जी शामिल नहीं हुए। क्या कहना है इसके बारे में? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। कुछ पर्सनल कारण हो सकते हैं जिस कारण से नहीं गए, उनका ऑफिशियल कोई ये भी नहीं आया कि नहीं मैं इनका विरोध करता हूँ। और कोरोना अभी हो गई है उनको, तो हो सकता है अंदेशा उनको पहले से रहा हो कि हमको लगता है कि सिम्पटम कुछ आ गया है, नहीं जाना चाहिए। 2 दिन पहले आ गई है, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो कोरोना के कारण नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, इनका स्पष्ट कहना है क्योंकि विपक्ष भी इस मामले को उठा रहा था, लेकिन साफ शब्दों में है कि मुख्यमंत्री जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे जब कोरोना पॉजिटिव है तो भीड़-भाड़ वाले जगह में नहीं जाना चाहिए। राजकुमार जी, एक प्रश्न और भी है, वो है कि अभी बड़ी संख्या में आपको मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, वो आपको पीएफआई और इस तरह के आतंकी संगठनों में पकड़े गए हैं और विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर फँसाया जा रहा है। खासकर उत्तर बिहार से कई लोग पकड़े भी गए हैं, जो पीएफआई जो आतंकवादी संगठन है, उसमें वो लोग सक्रिय मेंबर थे। तो विपक्ष कह रही है जानबूझकर फँसाया जा रहा है। क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस जो काम करती है, उन एकदम निरपेक्ष होके काम करती है कि जो काम करना है वो करती है। उस पे कोई दबाव नहीं है सरकार का। अगर ऐसा दबाव रहता तो क्राइम रुका नहीं रहता। जैसे आपको खुले हाथ छोड़ दिए हैं, उस क्रम में पीएफआई के लोग पकड़ाए हैं और पकड़ाए हैं तो उन्होंने, हो सकता है जाँच चल रही है, जाँच की प्रक्रिया चल रही है और इसमें दुर्भाग्य है, हमें भी अफ़सोस होता है कि एक ही समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग ही इसमें संलिप्तता पाई जाती है। ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पीएफआई एक संगठन जो बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार की भी निगाहें उस पे है और राज्य सरकार भी देख रही है। इस षड्यंत्र को जल्द से जल्द सुलझा के लोग खत्म कर लेंगे। अभी आज कांग्रेस के नेताओं ने बड़े पैमाने पे धरना दिया है। दिल्ली में भी ये राहुल गांधी जी धरना पे बैठे थे। सोनिया गांधी जी पे कुछ ईडी का मामला चल रहा है, जाँच चल रही है, पूछताछ हो रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर ईडी परेशान कर रही है। कोई मुद्दा नहीं है। ये महँगाई और ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको दबाने के लिए जो है बीजेपी जो है मतलब ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, इस देश में संविधान से जो चलता है, संविधान पे चलता है। अगर ईडी बुला रही है तो उनको जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई रहे। आज देश में ढेर सारी कंपनियां, वीवो कंपनी है, ढेर उनके भी सीईओ को बुलाया गया था ईडी ने। ढेर सारे फिल्म स्टार, उनको भी बुलाया गया था। तो जो कंपनियां को बुलाया गया, वो कंपनी के सारे वर्कर्स रोड पे आ जाएंगे कि हमारे सीईओ को नहीं बुलाया जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है, इसे देश में सिर्फ उनका जो साम्राज्य रहा है, जो भ्रष्टाचार की नीति रही है, जो आज देखिए कांग्रेस के जितने भी सारे नेता हैं, सबके बड़े बड़े कॉलेज हैं। सत्ता में रह के उन्होंने क्या किया है? बस एक कड़ी में पकड़ा गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिस कारण ये वो लोकतंत्र का दुरुपयोग हो रहा है कि उन्हें जो धरने पे बैठने के लिए, उन्होंने तो कभी धरना पे बैठने के लिए और जगह लोकसभा चल रहा था तो लोग राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जाने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन धरना बैठने के लिए टाइम मिल गया राहुल गांधी को। और इन लोगों को थोड़ा भी अगर डर है कि भाई अगर गलत फंसाया जा रहा है, जाए सुप्रीम कोर्ट में, जाए हाई कोर्ट में, कि हमें गलत बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, तो कोर्ट में जाए ना, रोड पे क्यों बैठे हैं ये लोग? एक अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, एक मैसेज दे रहा है जनता को कि हम गलत नहीं किए हैं। गलत नहीं किए तो कोर्ट में जाइए। संविधान कहते हैं संविधान खतरे में है। वाकई आप लोग के समय में, कांग्रेस के समय में संविधान खतरे में था और आज संविधान पूर्ण रूप से काम कर रही है। जो संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, वो संविधान के रखवाले आ गए हैं और रक्षा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं।
बड़ी बात है, राजकुमार जी ने कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसके रखवाले काम कर रहे हैं, बीजेपी संविधान के अनुरूप काम कर रही है। अगर कोई बात है, अगर ईडी आपको परेशान कर रही है, कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, सड़क पर बैठकर धरना देकर लोकतंत्र की हत्या ना करें। मानसून सत्र भी चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो है वो मानसून सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं, और खासकर राहुल गांधी जो राष्ट्रपति चुनाव जब राष्ट्रपति जी का संबोधन था, शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें राहुल गांधी जी गायब थे और आज अपनी माँ के लिए सड़क पे उतरे हैं। तो दोहरी नीति कांग्रेस की हमेशा रही है, ये राजकुमार जी का कहना है। अब देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति होती है। राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए।